उत्तराखंड में अब हर परिवार की डिजिटल आईडी बनेगी, लेकिन क्या इस आईडी की आड़ में आपकी गोपनीय डेटा के लीक होने का खतरा है? क्या आपके डेटा की प्राइवेसी पर सरकार की नजर है? दरअसल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन एक ऐसा विधेयक पास कर दिया गया जिसे सरकार व्यवस्था सुधार बता रही है और विपक्ष संभावित खतरा। नाम है देवभूमि परिवार विधेयक 2026। सरकार इसे एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसे डाटा ब्रीच का सबसे बड़ा सोर्स करार दिया है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार इस विधेयक के कानून बनने के बाद क्या होगा। इसके बाद प्रदेश में एकीकृत और सत्यापित परिवार आधारित डेटाबेस देवभूमि परिवार की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रत्येक परिवार की अलग पहचान यानी परिवार आईडी तैयार होगी। परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा और उसी के नाम पर परिवार आईडी दर्ज की जाएगी। देवभूमि परिवार विधेयक के लागू होने के बाद अब एक परिवार की एक डेटा आईडी होगी जो सभी विभागों और एजेंसियों के लिए लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी का स्रोत बनेगा। दरअसल अभी तक अलग अलग विभाग अपनी योजनाओं के लिए लाभार्थी का अलग अलग डेटाबेस का उपयोग करते थे। इससे कई बार एक व्यक्ति कई योजनाओं में अलग अलग डेटा देकर लाभ ले लेता था। यानी परिवार आईडी के आधार पर लाभार्थी विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। लेकिन सवाल उठता है, आखिरकार किस कीमत पर? क्या सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का यह नया तरीका है? मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसी चिंता को सदन में उठाया। उन्होंने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के डेटा मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल का हवाला देते हुए कहा कि सरकार अधिकारियों को लगभग खुली छूट दे रही है और सच कहें तो सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब पूरे प्रदेश के परिवारों का एक विशाल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें परिवार की संरचना, पहचान और योजनाओं से जुड़ी जानकारी होगी, तो क्या यह सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए होगा या फिर भविष्य में यह राजनीतिक डेटा बैंक भी बन सकता है? क्योंकि भारत की राजनीति में डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं होते बल्कि वोट का गणित भी होते हैं। मंगलौर विधायक ने यह भी कहा कि इतना बड़ा संवेदनशील डेटाबेस बनाने से पहले आईटी प्रोफेशनल्स और लीगल एक्सपर्ट्स के साथ गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार जानबूझकर जल्दबाजी में विधेयक पास कर रही है। बिल के प्रावधानों की माने तो डेटा की जानकारी देने के लिए कोई भी शख्स बाध्य नहीं है, लेकिन जिन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऐसा करना जरूरी है वहां डेटा की जानकारी देनी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मैं अपना डेटा शेयर ना करना चाहूं तो क्या मुझे योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी सीधा सवाल पूछा। अगर कोई नागरिक अपना डेटा साझा नहीं करना चाहता है तो क्या होगा? इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल का जवाब था, वो लाभार्थी ही नहीं रह जाएगा। जो आपको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नहीं देना चाह रहा तो लाभार्थी नहीं रह जाएगा। एक मिनट सुन, यानी मंत्री जी के हिसाब से या तो अपना डेटा दे दीजिए या फिर सरकारी योजनाओं के लाभ को भूल जाइए। वाह, क्या शानदार लोकतांत्रिक विकल्प दिया गया है। जनता को मंत्री जी कहते हैं कि डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और डीपीडीपी एक्ट 2023 के नियमों के अनुसार रखा जाएगा। लेकिन सवाल है, अगर डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस डेटा कलेक्शन बॉडी यानी कि प्राधिकरण की है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस विभाग को डेटा शेयर किया जाएगा वहां से वो डेटा लीक नहीं होगा? क्योंकि बिल में यह साफ नहीं है कि जिस विभाग को डेटा दिया जाएगा उसकी कानूनी जवाबदेही क्या होगी। देवभूमि परिवार विधेयक पर भले ही विपक्ष डेटा ब्रीच का हवाला दे रहा है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष इसे महिला वोट बैंक साधने का जरिया बना रहा है? आपको याद होगा, बिहार के चुनाव आया तो महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए और इसका सीधा फायदा चुनाव में भी देखा गया। असम में भी बीजेपी सरकार महिलाओं को 9,000 रुपए देने की घोषणा कर चुनावी माहौल बना चुकी है। तो क्या उत्तराखंड में 2027 के चुनाव के लिए भी ऐसी ही बिसात बिछ रही है? क्योंकि अब उत्तराखंड में परिवार की मुखिया महिला को बनाने का दांव भी महिला वोटरों को साधने की कवायद नजर आ रहा है। यानी राजनीति ने अब यह समझ लिया है कि महिलाएं सिर्फ परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि चुनावी गणित की भी सबसे मजबूत धुरी है। लिहाजा देवभूमि परिवार विधेयक भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। सरकार इस बिल को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम भी बता रही है, लेकिन कई लोगों के लिए यह सवाल भी उतना ही बड़ा है कि क्या डिजिटल गवर्नेंस है
या फिर डिजिटल निगरानी की शुरुआत। क्योंकि जब राज्य के पास आपके पूरे परिवार का डेटा होगा तो यह सिर्फ सुविधा का साधन ही नहीं बनेगा, बल्कि नियंत्रण का हथियार भी बन जाएगा।